चैनल डॉक्टर बुशरा ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर बुशरा और उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो हमारा टॉपिक ये है कि वो लड़कियाँ जो ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करती हैं और उनके फेस पर जो है वो बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, वो क्यों होती है और किस तरह से हम ब्लीच अप्लाई करें कि वो मसला ना हो। और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए देखते हैं कि किस तरह से हम ब्लीच क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लीच क्रीम का बेस्ट वे बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको अप्लाई करें तो आपके फेस पर किसी किस्म के रैशेस नहीं होंगे, रेडनेस नहीं होगी और सेंसिटिव स्किन वाले भी उसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि ब्लीच क्रीम जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेस को इंस्टेंट ग्लो देती है, क्योंकि वो आपके फेस के ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं ना उनको जो है वो येलो येलो कर देती है। और इससे क्या होता है कि आप की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगती है। और ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो फेस के जो अनवांटेड हेयर हैं उनको छुपाना चाहती हैं या फिर वो फेस के हेयर को वैक्स नहीं करवाती, जैसे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो जाती हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हो जाती हैं, जिनको उनकी अम्मियाँ ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपने फेस पर थ्रेडिंग करें या फिर वैक्सिंग करें। तो चलें जी, आज उनके लिए ये वीडियो है। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से बेस्ट तरीका है आप ब्लीच क्रीम अप्लाई करने का। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलें जी, देखते हैं हमने ब्लीच क्रीम को किस तरह से तैयार करना है और उसको अपने फेस पर किस तरह से लगाना है। तो चलें आए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने बालों को सबसे पहले जो है ना अच्छे से कवर कर लेना है ताकि हमारे बालों को ना ब्लीच क्रीम लग सके। उसके बाद हम लेंगे एक ब्लीच क्रीम, ठीक है, किसी अच्छी कंपनी की लेनी है, किसी गंदी कंपनी की नहीं लेनी। अब जो भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिस तरह की केयर हो गया और गोल्डन पर्ल हो गया, इनकी जो ब्लीच वगैरह होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो मैं केयर वालों की ले रही हूँ क्रीम ब्लीच और ये एलोवेरा है विद मिल्क प्रोटीन। और चलें देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। मैंने एलोवेरा वाली इसलिए ली है क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ इस टाइप की ले लें जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छी हो। तो चलें अब हम लेंगे एक क्लीन बाउल लेंगे जिसमें हमने इसको तैयार करना है। तो चलें देखते हैं इसको किस तरह से तैयार करना है। ये जी इसकी पैकिंग में आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक आपको नज़र आएगी क्रीम जो ब्लीच क्रीम है और एक आपको नज़र आएगा पाउडर जो कि आपने पूरा नहीं डालना। अब मैं आपको बताऊंगी कि कितनी अमाउंट में आपने पाउडर डालना है। क्रीम ब्लीच आपने पूरी इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये आपके हैंड्स पे भी पूरी आ जाएगी, आपके फेस पे पूरी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा करनी है जैसे कि फेस, नेक, हैंड्स, फीट, तो आप इसके 2 पाउचेस भी ख़रीद सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। सो गाइस, आपकी बहन ने अब क्या किया है कि इसको दोनों चीज़ों को जो है ना खोल दिया मैंने। अब देखते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बनाना है। ये देखें, ये है क्रीम ब्लीच, ठीक है। इसको मैं पूरे पैक को इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से ये पूरे पैक को मैं इसके अंदर इस तरह से निकाल दूंगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लेना है कि एक एक कतरा जो है ना वो बाहर आ जाए। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपकी किसी भी चीज़ को ना लगे, नहीं तो अम्मा से बाद में मार बड़ी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये मैंने इसका क्या किया है कि सारा बाउल में क्रीम को निकाल लिया है। अब आप देख लें कि किस तरह से पाउडर डाला। मैंने पाउडर को भी खोल लिया था और मुझसे थोड़ा सा गिर भी गया। अच्छा चलें देखते हैं। डालना भी तो वैसे हाफ़ ही है ना, जितनी क्रीम फुल डाली है, अब पाउडर जो है वो हाफ़ डालेंगे। ये बस हाफ पाउडर मैंने डाल लिया, हाफ पाउडर अभी इसके अंदर है, हाफ पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। तो आपने फुल पाउडर नहीं डाला, नहीं तो आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप 2 क्रीम ब्लीच इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने पूरा एक पाउडर वाला पैक डाल देना है। तो अगर अब हम सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बना रहे हैं तो अब इसमें जो मैंने तीसरी चीज़ ऐड करनी है ना वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। तो वो कर सकते हैं जिनके फेस के ऊपर जो है ना वो रैशेस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको थर्ड चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है। तो बहनों, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो 2 कतरे डाल दो बस इस सूथिंग लोशन के, बस, ठीक है, ताकि जी आपकी ना क्रीम थोड़ी माइल्ड हो जाए और आपके फेस पर रैशेस ना करे, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लो।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बहनों। ये ना हो कि आप इसको इसी तरह लगाते रहो, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो इसमें हमने पाउडर डाला है ना वो बिल्कुल जो है ना वो इसको कहते नहीं स्वेलअप कर देगा ब्लीच को। तो तब आपने इसको अप्लाई करना है। आपने इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। ये देखें ऐसे बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो जी हाँ, मैंने कर लिया है इस ब्लीच क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स। तो चलें जी अब इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने जो खूबसूरत हसीन से बाल हैं इनको मैं पीछे कर लूँगी ताकि इनको कुछ ना हो। ये लें जी, मैंने अपने बालों को कर लिया है पीछे। अच्छी तरह से आगे से हेयर कैच लगा लेना है, ठीक है, अपने फेस को अच्छी तरह से। तो जिनके रैशेज होते हैं ना वो पता क्या करें, वो इधर थोड़ी कम लगाएं, ठीक है, और आईज के बिल्कुल पास करके नहीं लगानी। ये देखें जैसे अब मैं लगाऊंगी, आपने इसको इस तरह से लगाना है, ठीक है, यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है लाइक दिस। ये मेन मसला होता है ये वाले बाल। तो जो गर्ल्स हैं ना उनको सारे बाल नहीं अपने ये पीले करने चाहिए, ठीक है, तो फिर वो बड़ी बड़ी सी लुक आती है। यहाँ पर सिर्फ इस तरह ये, ठीक है, ज़्यादा आँख के पास। ओहो, अप्पू ने तो होंठों पे लगा लिया रे बाबा। अब ये वाले बाल देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ऐसे लेके जाना है, ऐसे ये चीज़ यहाँ पे कानों के पास से करके ये चीज़, ठीक है, समझ लगा लो अच्छी तरह से। बाद में ना कहना कि समझ नहीं लगी, ठीक है। दोनों हाथों पे हो गई अप्लाई। ये 2 मिनट का काम है सारा, पर अपने कपड़े बचा के, नहीं तो अम्मा से बहुत मार पड़ेगी। चलें जी, हाथों पे भी अप्लाई होगी, फेस पे भी। अब 10 मिनट, पूरे 10 मिनट टाइम नोट कर लेना है। जब आपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है उसके बाद टाइम नोट कर लेना है। पूरे 10 मिनट का टाइम आपने नोट कर लेना है। और फिर ना आपने चेक कर लेना है आपके जब ये बाल हो जाएंगे ना अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे, जितना आपको कलर अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से फिर आपने इसको साफ़ कर लेना है। चले मैं अब 10 मिनट इसको लगा लूँ। तो मेरी बहनों 10 मिनट गुजर चुके हैं इसको लगे हुए को, और मुझे पता है इसका रिजल्ट आ चुका हुआ होना है। तो आपने पता ट्रिक क्या करनी है, जो इसका डिब्बा है ना उसको ही ऐसे करके फाड़ लेना है। यस, मुझे जितने ब्राउन चाहिए थे मेरे उतने हो चुके हुए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा गोल्ड नहीं करती, तो इसलिए इसको इस तरह से ना अच्छी तरह से ऐसे करके उतार लेना है। देखें कोई मेरे एक भी किसी किस्म का रैश या रेडनेस कुछ भी नहीं हुआ। तो जी हाँ, अब मैंने फेस को धो के अच्छे से इसको ड्राई भी कर लिया है। ज़्यादा बुरी तरह से रगड़ना नहीं है फेस को, बस ऐसे माइल्ड सा साफ कर लेना है ऐसे। देखें हाथों को भी, यार अच्छा रिजल्ट है। तो जी हाँ, जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो भी है जिसने भी ब्लीच लगानी है, ये बेस्ट वे है ब्लीच इस्तेमाल करने का, इसको बनाने का। तो जे तो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।